दूसरा दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, इसका तत्व मीमांसा क्या है, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा का मतलब होता है अल्टीमेट रियलिटी, परम तत्व, चरम तत्व, जिसको हम कहते हैं कि है क्या। आखिर कोई ऐसा तत्व है जो बिल्कुल परम तत्व है, उससे ऊपर कोई तत्व नहीं, वही सत्य है, से सभी मिथ्या है। तो परम तत्व के संबंध में दार्शनिकों ने अपना दृष्टिकोण डाला है कि परम सत्य उसके अनुसार क्या क्या है। यानी मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा तत्व को हम जानते हैं, जिसमें तुम कहती हो कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हाँ। शरीर क्या है, और इसके संबंध में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम तत्व मीमांसा की ओर जाते हैं। हाँ। और उसी में अल्टीमेट रियलिटी हमें मिलता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है और अवास्तविक ज्ञान क्या है। और चौथा है, ये तीसरा है, जिसको हम कहते हैं एथिक्स, नीति शास्त्र। माने उसका नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका एथिक्स क्या है, हम उसके संबंध में जानना चाहते हैं कि उसका सिद्धांत क्या है। जैसे तुमको हम अभी कहा चारवाक के बारे में जी, कि चारवाक का सिद्धांत है कि वह नास्तिक है। उसका कहना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। वह उसका इथिक्स है, उसका सिद्धांत है, वही मूल सिद्धांत को माना है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यानी जब तक जियो सुख से जियो। अगर ऋण लेकर भी हम घी पी सकते हैं, हाँ, तो पीते जाओ, चुकाने वाला कोई और होगा। इसलिए उसका यह सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है चारवाक का। कि और चारवाक के बारे में हम कहा भी तुमको कि पूर्ण रूप में नास्तिक होते हैं, और नास्तिक होने के वजह से या कोई आस्तिक की ओर दौड़ता नहीं है। तो चारवाक का ये एथिक्स हो गया। अगर चारवाक के बारे में जानना चाहती हो कि चारवाक है क्या जी, तो चारवाक के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके सृष्टि के बारे में बहुत सारे बातें आती है। कुछ लोग कहते हैं कि चारू प्लस वाक, यानी चारू का मतलब होता है चबा चबा कर, और वाक का माने होता है बोलना जी। यानी चबा चबा कर बोलने को हम चारवाक कहते हैं, यानी मीठा वचन बोलने को हम चारवाक कहते हैं। इस चारवाक सिद्धांत को कुछ लोगों ने कहा है कि चारवाक एक ऋषि का नाम था। अच्छा, जिसने इसकी रचना की है। चारवाक ऋषि थे कोई? हाँ, कोई चारवाक ऋषि थे और उन्होंने इस सिद्धांत को बनाया है। तीसरा, मेरे कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा कि स्वयं बृहस्पति ने इसकी रचना की है, और बृहस्पति ने ही ऐसा कहा है। और बृहस्पति जानते हो कि गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि जो देवताओं के गुरु हैं ऐसा क्यों बोल दिया। इसीलिए देवताओं के गुरु होकर फिर नास्तिक को कैसे, नास्तिक के बारे में और चारवाक का समर्थन कैसे कर दिया उन्होंने, और चारवाक की सृष्टि कैसे कर दी। इस प्रकार से दार्शनिकों में चारवाक की सृष्टि के बारे में मतभेद है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि चारवाक निरीश्वरवादी है। चारवाक किसी भी दृष्टिकोण से आस्तिक नहीं है। चारवाक प्रत्येक दृष्टिकोण से नास्तिक है, इसलिए नास्तिक शिरोमणि की उपाधि दी गई। जहाँ तक सवाल है इसका एथिक्स के बारे में, तो उसने कहा सुखमेव स्वर्ग दुखमेव नरक। इसलिए इसने स्वर्ग को नहीं माना, नरक को नहीं माना। इसने कहा कि जो सुख में है वही स्वर्ग में है, जो दुख में है वही नरक में है। इसने क्या कह दिया मेटाफिजिक्स के बारे में कि यह आत्मा को मानता नहीं है, और आत्मा को नहीं मानने की वजह से उसने कहा कि आत्मा और शरीर दोनों एक ही है। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, यानी शरीर के भस्म होने के साथ ही साथ उसकी चेतना भी नष्ट हो जाती है। इसलिए आत्मा तो माना नहीं, इसने चेतना को माना और चेतना को नाशवान कर दिया, यह नाशवान है। इस प्रकार से चारवाक दर्शन को हम देखते हैं तो चारवाक दर्शन नास्तिक का रीढ़ है
और नास्तिक का ऋण होने के वजह से जितने भी दार्शनिक आए, शायद सभी दार्शनिकों ने चारवाक की आलोचना की। पापा के चारवाक जो है वो आत्मा पे विश्वास करते हैं? नहीं, चारवाक आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो इसलिए कि नास्तिक है और आत्मा को ही शरीर मान लिया उसने। आत्मा को ही शरीर, और शरीर जब कहता है कि शरीर नाशवान है तो नाशवान है, तो चेतना भी नाशवान है जी। इसीलिए उसने ऐसा कहा कि शरीर भी नाशवान है और चेतना भी नाशवान है, इसलिए किसी भी तरह से इसको आस्तिक नहीं माना गया, नास्तिक माना गया है। और इस प्रकार से चारवाक के संबंध में जब यह कहा गया आगे बढ़ने पर कि चारवाक का ये कहना है कि जिसमें हमें सुख मिलता है, चाहे वह सुख ताश खेलने में मिले, चाहे शराब पीने में मिले, या कुछ भी करने में हमें अगर सुख मिलता है तो उस काम को करेंगे। इसलिए उसने क्या कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को शराब पीने में आनंद मिलता है तो शराब का उपभोग करे, इसलिए कि कहा कि वह तो सुख में है, सुख लेना चाह रहा है, तो इसीलिए उसने कहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पत्ति भूतले, पियो पियो तब तक पियो जब तक कि जमीन पर नहीं गिर जाओ। अच्छा, ऐसा उसने कह दिया। और इस प्रकार से चारवाक दर्शन को हम भौतिकवादी दर्शन करते हैं और इसे लोकायत दर्शन कहते हैं। लोकायत दर्शन जिस समय देवर्षि, जिसको हम कह रहे हैं कि बृहस्पति ने रचना की, उस समय शायद देवताओं में और दानवों में युद्ध चल रहा था। अब हुआ कि कैसे दानवों का खंडन किया जाए, नष्ट किया जाए। हो सकता है इस दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत को लाया गया कि जितना ही पिएगा उतना ही मरेगा, पीने वालों की संख्या अधिक से अधिक दानवों की होगी, देवतागण तो पीते नहीं है। इस प्रकार से आप उसका नष्ट होगा और बर्बाद होगा। इसलिए जब हम ऐसा कहते हैं आस्तिक और नास्तिक के संदर्भ में, तो जब बृहस्पति की बात आती है तो यहाँ लोगों ने जो संदेह किया कि बृहस्पति ने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन बृहस्पति ने के कहने के लिए कुछ ऐसा अनुमान लोगों ने लगाया कि हो सकता है यह दृष्टिकोण रहा हो और ऐसा उन्होंने कहा हो। हम इसमें कन्फर्म है नहीं, लेकिन यह दार्शनिकों का ही ऐसा मत है। और इस प्रकार से जब कहा कि सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है, इसलिए इसे लोकायत कहते हैं। यानी लोगों के बीच में इतना यह प्रचलित हो गया सिद्धांत, इतना लोग इसके मानने वाले हो गए, क्योंकि अज्ञानियों की संख्या अधिक थी, असभ्य लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसको मानने वाले अधिक हो गए। इसीलिए ये सिद्धांत आगे की ओर बढ़ा और चारवाक को लोग माने कुछ। लेकिन चारवाक का खंडन करने के लिए जो और 8 दर्शन आए, 8 दर्शन ने इसका खंडन किया कि यह नहीं हो सकता है। जिस रूप से आत्मा को, या जिस रूप में आत्मा को माना गया है, जिस रूप में शरीर को माना गया है, यह सिद्धांत सही सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से दर्शन में जब प्रवेश करते हैं तो दर्शन में प्रवेश करने के बाद नेचुरली ज्ञान की बातें जब हम करते हैं तो कहते हैं कि आखिर ज्ञान हम किसका प्राप्त करना चाहते हैं। एक मिनट, ये पापा यहाँ पर से ये टॉपिक दूसरा आएगा। हाँ बोलो। जैसे ज्ञान के संबंध में हम बोल रहे हैं कि ज्ञान हम किसका प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान नेचुरली ज्ञान प्राप्त करने के लिए दर्शन में प्रयोगशाला तो है नहीं। जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोगशाला होता है उस तरह का प्रयोगशाला है नहीं। लेकिन प्रयोगशाला अगर कहोगी तो यह एक शरीर ही प्रयोगशाला है। इसमें भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इस इंस्ट्रूमेंट्स में ही हम अपने ज्ञान को छान लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कहा गया ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5 हैं। 5 हैं। कर्मेंद्रिय कितने हैं? 5 है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन है, एक बुद्धि है और उसी में आत्मा विराजमान है। यानी ये 10 घोड़ों का रथ है
जिसमें मन को मंत्री माना गया है, बुद्धि को सारथी माना गया है और उस आत्मा को इस पर विराजमान माना गया है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, मल द्वार, जननेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां, एक मन हो गया और तीसरा क्या है? बुद्धि। बुद्धि ही सारथी है, यानी मन को भी सजेशन देने वाला, बताने वाला बुद्धि है। और तब बुद्धि कहीं अगर अपने मन से काम करता है तो मन की भी फटकार लगती है, यानी वह आत्मा को तब पहुंचती है बात जब मन से करता है। तो मन, कहते हैं कि मन चंचल होता है, मन जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है। तो मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। है? और तन उजियारा दर दर भटके, मन उजियारा हो। इस तरह से हम यह कहते हैं कि यह मन जो है, मन बहुत ही एक तरह से ऐसा काम करता है कि आत्मा के संबंध में और इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के संबंध में मन का ही संबंध होता है। इसीलिए आत्मा इस शरीर में विराजमान है और आत्मा की जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तब वही लगता है कि सारा इंस्ट्रूमेंट्स हमारा काम करता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारे पास अनुभव प्राप्त करने की शक्ति है, हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हमें अनुभूति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और इस तरह से हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान के बारे में हम जब कहते हैं तो कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान है क्या। ज्ञान नेचुरली 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक ज्ञान है, दूसरा अवास्तविक ज्ञान है। एक सत्य है, दूसरा असत्य है। एक सत्य है तो दूसरा मिथ्या है। तो मिथ्या और भ्रम की बात जब आती है तो उसी मिथ्यात्व को दूर करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए हम दर्शन के सारे सिद्धांतों को देखते हैं कि भ्रम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ पापा, हाँ, ये बिल्कुल समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया। आप वो इतने अच्छे से बता रहे हैं कि और बिना किसी किताब के, बिना कोई हिंट के आप मुझे यहाँ पे तो यह तो समझाने का जो हम बता रहे हैं दर्शन में, यह तो जो हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उस ज्ञान को हम भी चाहते हैं कि कुछ ज्ञान का बोध हमें भी हो और तुम्हें भी। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हैं यहाँ पे और ये चीज जो है तो मुझे सीखने समझने का मौका मिल रहा है। अब जब इस तरह की बात आती है तो फिर ठीक है दोस्तों, अभी आज मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इससे बहुत लाभ मिला होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, फिर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।